श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन बोलो नारायण 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 बोलो गाओ नारायण 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 गाओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् मन नारायण 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 भज मन जप मन नारायण 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 जप मन रट मन नारायण 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 रट मन भज मन नारायण 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 भज मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की
अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। सत्संग परिसर में विराजमान वंदनीय संत वृंद, विद्वज्जन, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कल प्रसंग चल रहा था माता पिता की, गुरु की महिमा, और बारंबारिता से अनेकों अनेकों बार बहुत विशेष आग्रह पूर्वक अनेकों प्रसंगों से ये बात आई कि किसी भी हालात में दूसरों की निंदा नहीं करनी है। प्रश्न किया बाबा, जब भयंकर घोर समय आ जाए, जितने भी धर्म के नियम हैं, जितनी भी सदाचार की कसौटियां हैं, जब आदमी चैन में होगा तभी ना इनका पालन करेगा। ऐसी प्राणांतकारी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कैसे धर्म का पालन करे? सारी बाजी हाथ से निकल जाए, चैन ही ना आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी भी जैसे मानो बहुत प्रतिकूल अवस्था आ गई तो कैसे संकट काल में धर्म की रक्षा करे? तो बाबा भीष्म तो दृष्टांतों के खजाने हैं, जीवन का अनुभव है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगभग 600 वर्ष तक दुनिया को देखा है उन्होंने। कितनी पीढ़ियां आई गईं, लोगों को जन्म लेते और मरते देखते रहे। उन्होंने कहा, राजन हाँ, एक बार की बात है, एक बार बड़ा भयंकर संकट आया। अनावृष्टि के कारण सारा समाज जलने लग गया। वृक्ष नहीं बचे, फसल की तो बात कौन करे, पशु नहीं बचे, पक्षी नहीं बचे, वृक्ष नहीं बचे। मनुष्य भूख के मारे बिलक बिलक करके मरने लग गए। हे धर्मज्ञों, वो त्रेता और द्वापर की संधि थी किसी पूर्व कल्प की। 12 वर्षीय अनावृष्टि अकाल के कारण जब ये दुर्दशा हो गई, वर्षा के बिना नदियां सूख गईं, सरोवर सूख गए, कुओं में जल नहीं रह गया। समग्र धरित्री विधवा के जैसे श्रृंगार रहित तो होकर के सुनी हो गई, सन्नाटा जैसा छाने लग गया। अब जब ये सब नहीं बचा तो श्राद्ध कैसे चलेगा, तर्पण कैसे होगा? स्वाहा और स्वधा भी विलुप्त हो गए, गांव के गांव उजड़ गए। इस विकट परिस्थिति में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया। अपने परिवार को छोड़ करके प्राण रक्षा के लिए भटकते भटकते चांडालों की बस्ती में पहुंच गए। अच्छा, जब सब मर गए तो चांडालों की बस्ती कैसे बच गई? ये तो विचारणीय बात है कि नहीं है? उसका भी उत्तर मिल जाएगा। चांडालों की बस्ती में गए तो सूने सूने, वहां भी घर हैं, चारों तरफ मुर्दे पड़े हैं, कफन पड़े हैं, कुत्तों के चमड़े पड़े हुए हैं, पशुओं की हड्डियों के ढेर लगे हैं उस बस्ती में, गंदे झूठे फूटे बर्तन पड़े हैं, मुर्गों की, गधों की, ये बस यही सब शेष बचा है। कहीं सर्पों की मालाएं, सर्पों की आंतों की मालाएं लटकी पड़ी हैं।
उस मलिनता के भंडार में भी, उस ऐसे जघन्य घृणित वातावरण में भी ये सोच करके कि कहीं यहां जीवन है, चेतना है, हलचल है, विश्वामित्र जी महाराज उस माहौल में भीख मांगने पहुंच गए। भूख लगी है, मर जाऊंगा। चलते हैं तो पांव लड़खड़ाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है। क्षुधा पिपासा से व्यथित, त्रसित, दुखित, दुर्बल ने देखा कि वहां कुत्ते की जांघ का मांस पड़ा हुआ है, और चारों ओर चौकन्ने होकर के देखा कि हां कोई है तो नहीं दिखा, तो उन्होंने वो जांघ उठा लिया। कथा बहुत प्रेरक है, इसलिए घृणा विरणा मत करना। जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाओ, अंत तक, परिणाम तक, तो अपने मन में कुछ धारणा मत बना लेना। कई लोगों को उतावलेपन में निर्णय करने की आदत होती है, जल्दबाजी में। उस हरिष्यामी स्वजाघनी मन में ऐसा भाव आ गया कि इस कुत्ते की जांघ को चुरा लूं और जीवन तो बच जाएगा, फिर देखा जाएगा। गांव में लोग कहा करते थे कि काया राखे धर्म है, शरीर तो बचे तब तो धर्म हो जाएगा। इस भयंकर आधी रात में कुत्ते की जांघ के मांस को चुराते हुए महात्मा को डांट करके चांडाल ने कहा, बहुत बूढ़ा चांडाल था, उसने कहा, ए विप्र, ए बाबा, क्या करने जा रहे हो? विश्वामित्र डर गए, मानो रंगे हाथों पकड़ लिए हो चोरी करते हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई पूछ मत, मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्रतीक्षा मत करा, भूखा हूं। और महाराज, जो व्यक्ति भूखा होता है, बुभुक्षितः किन्न करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा उपदेश मत करो। नास्ति ह्री रसनार्थिनः, असनार्थिन माने भूखे व्यक्ति को, भोजन की आकांक्षा वाले व्यक्ति को, तड़पते हुए व्यक्ति को लज्जा नहीं होती। तू तेरा काम कर, मुझको मेरा काम करने दे। बाबा भीष्म कहते हैं, बड़ी कठिनाई से होठ हिल रहे थे, बड़ी कठिनाई से बुदबुदाते हुए, बड़ी कमजोर आवाज में विश्वामित्र ने कहा। शरीर निष्प्राण जैसा असक्त था, उठना भी संभव नहीं था। चांडाल ने कहा, बाबा तुमको खबर है मैं कौन हूं? अरे भाई, मैं चांडाल हूं, महापापी हूं, और मेरा धन महापतित धन है। उसमें भी कुत्ता महाअपावन, और उसमें भी कुत्ते की जांघ महानिकृष्ट, और वो भी आपके जैसे महामुनीन्द्र महात्मा। ऐसा मत करो बाबा, ये जीवन तो आएगा जाएगा, पर धर्म एक बार चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। जीवो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, ये जीव नित्य है। शरीर मिलेंगे छूट जाएंगे, मिलेंगे छूट जाएंगे, ये सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए धर्मो न हेयः सुधिभिः कदाचन, बुद्धिमान व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, भले ही प्राण चले जाएं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, रे भैया, जब जीवन रहेगा तब ना धर्म और अधर्म की बात रहेगी, जब जीवन ही चला गया। चांडाल ने सैकड़ों प्रकार से महात्मा को सावधान किया कि मत करो, ये अच्छा नहीं है, पर विश्वामित्र जी नहीं माने। और उन्होंने कहा, रे स्वपच आपत्ति काल में आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विषमतम परिस्थिति हो, प्राणांत संकट, एक कथा तो हमने ऐसी भी सुनी। किसी महात्मा ने किसी स्वपच से आहार ले लिया, भूख से त्रस्त होकर के। उसने बहुत मना किया, मैं मलिन हूं, मेरा अन्न ठीक नहीं है, पर ले लिया। और बाद में कहा, बाबा आपने खा लिया है तो पानी भी पी लो। तो कहा, नहीं, पानी नहीं पी सकता। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये गंदा मेरा झूठा तुमने भोजन कर लिया और पानी में क्या परेशानी है? बोले, भाई वो प्राणों की रक्षा करने के लिए मजबूरी में लिया, मैं मरने वाला नहीं हूं। पानी 4 दिन नहीं मिलेगा तब भी जीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा।
तो धर्म की मर्यादाएं बड़ी सूक्ष्म हैं, समझना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि महाजनों ये न गतः सपंथा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे परमाचार्यों ने जो आदर्श परंपराएं निर्धारित की हैं, उनका विचार कर लेना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व नितांत गोपनीय गूढ़ है। विश्वामित्र जी महाराज ने उस स्वपच को कहा कि आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए अभक्ष्य भक्षण का निषेध तो नहीं है, परंतु किसी भी हालात में सुरापान का, एक गजब की बात यह आ रही है, प्राण संकट में हो, प्राण रक्षा करना इष्ट हो तो अभक्ष्य भक्षण का निषेध नहीं है, परंतु स्वपच सुरापान तो कदापि नहीं करना चाहिए। हम जैसे समझ पाए इस बात को, सुरापान में और मांसादिक में क्या अंतर है, यहां विधि नहीं कर रहे हैं। कभी सोच ले कि साहब खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। शायद वो सुरा के द्वारा जो मद आएगा, सुरा स्पर्श के द्वारा, सुरापान के द्वारा जो मद आएगा, उससे जो तुम्हारा जीवन खराब होगा, ये मदिरोपलक्षित जितने भी नशा बढ़ाने वाले, बुद्धि को भ्रमित विकृत करने वाले पदार्थ हैं, ये आपके जीवन के अमूल्य पलों को नष्ट कर देते हैं। तो कहा नहीं भाई, सुराम तो पीत्वा पततीति शब्द, हमने सुना है सुरापान तो पतन ही पतन है। और अंततः विश्वामित्र जी महाराज ने उस स्वपच को, चांडाल को मना लिया और कुत्ते की जांघ लेकर के जंगल की ओर चल दिए। उनके मन में आ गया कि खाना तो खाएंगे तो है ही है, पर जो दैनिक कृत्य है उसको तो संपन्न कर लें। तो उन्होंने स्नानादि करने के लिए कहीं यथा जैसा जल मिला होगा वो किया, संध्या वंदन किया, होमादिक करने की दृष्टि से जब चले और जैसे ही भोग लगा करके उसका प्रसाद पाने की वृत्ति आई, महाराज उसी समय महात्मा को कुत्ते की जंघा का मांस खाते हुए देख करके शायद इंद्र को भी लज्जा आ गई हो, और अचानक आकाश मंडल में घने बादल आ गए और घनघोर वर्षा होने लग गई। वो मांस वहीं छूट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एतस्मिन्नेव काले तु प्रभवर्षस वासवः। यहां टीकाकार कह रहे हैं, नीलकंठ जी महाराज ने कहा कि आप यदि नियम बनाते हो तो उस नियम के पालन करने की तुम्हारी कितनी गंभीर निष्ठा है, कितनी दृढ़ आस्था है। और यदि आप आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ अपने नियम का पालन करते हो तो कभी जब संकट आ जाएगा, जब नियम के टूटने की कगार पर आप पहुंच जाओगे, तो विधाता तुम्हारे नियम की रक्षा करने के लिए खुद प्रकट हो जाएंगे। नियम में इतनी ताकत है। और जिस परिसर में आप बैठे हो, यहां तो नेम टेम और तीसरा प्रेम। हाँ, वो तो नियम का, समय का और प्रीति का। यहां के संस्थापक महोदय ने तो बहुत खुल करके कहा कि नेम टेम और प्रेम, इन तीनों को संभाल करके रखो। प्रश्न बनता है कि कुत्ते का मांस चुरा करके क्या भोग लगाया जा सकता है? क्या भोग लगाना चाहिए? भाई उत्तर साफ है, ना तो कुत्ता पवित्र है, ना कुत्ते का मांस पवित्र है, ना चोरी कर्म पवित्र है, ना चांडाल पवित्र है, और न ही अपावन पदार्थ का भोग लगाया जा सकता है। जहां लहसुन और प्याज जिन बर्तनों में पक गया हो, उन बर्तनों का पका हुआ भोजन भी भोग नहीं लगाया जा सकता, वहां इनकी तो बात ही क्या है। पर विश्वामित्र प्रभृति जो शास्त्र तत्वनिष्ठ महामुनीन्द्र हैं, समझने की बात यह है कि प्राणों की रक्षा के लिए विश्वामित्र ये निर्णय ले रहे हैं, पर स्वभाव है, आदत है।
जैसे आपने एक दिन कथा सुनी कि स्वभाव बन गया, हाथ नहीं थे फिर भी जलांजलि देने का भाव बना तो हाथ आ गए। विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया कि जीवन रक्षा के लिए ये है तो चल जो भी है जैसा उसने दिया है, यदन्ना वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः देवास्तदन्नाः, जो हम प्रयोग करते हैं वही देवता वही पितर प्रयोग करेंगे। ये ब्रह्म वैवर्तक क्षेत्र में जिनको जन्म लेने का सौभाग्य मिला है उनके लिए तो अन्नादिक का प्राधान्य है, शाक का प्राधान्य है, फलादिक का, मूल का प्राधान्य है। पर जो समुद्र आदि के किनारे रहते हैं उनके जीवन जीने के ढंग और है, वो चाहे जो करे। जहां अन्न की मात्रा पर्याप्त नहीं है, पुष्कल नहीं है, वो लोग क्या करते हैं उनकी समस्या वो जाने। फिर मैं बार बार कहूं ये नियम नहीं है, विधेय नहीं है, ये अपवाद है। विश्वामित्र जी महाराज जब कोई शौक मौज के लिए तो कर नहीं रहे, इन परिस्थितियों में भी उनको अपने कर्तव्य का, अपनी विधि का, अपने शास्त्र का स्मरण है। ये बड़ी बात है कि ये संदेश ये मिलता है इस कथा से, संकट चाहे जितना बड़ा हो, आप अपनी जीवन पद्धति को, अपनी शास्त्रीय विधि को विसारो मत। यदि उनको खाना होता तो ऐसे भी खा सकते थे, कौन रोक लेता। पर शायद जैसी प्रोक्षण किया, अभिमंत्रण किया, तो इंद्र को लज्जा आ गई, इसलिए वर्षा हो गई। अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। साधक मनुष्य नियम पूर्वक आराधन करे तो उसके नियम की रक्षा भगवान करते ही करते हैं। हमको अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, परंतु हमने उसका भाव याद है। जीवन पर्यंत जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, जप करता है, और कदाचित अंतिम अवस्था में उसको कफ, वात पित्त कफ के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया और चित्त से भगवान नाम की विस्मृति होने लग गई, भगवान की जो धारणा करते थे वो शायद विस्मृत हो गई, तो उस समय भगवान कहते हैं कि तुमने जीवन भर मुझको याद किया है, अंतिम समय में तुम कदाचित भूल भी जाओगे तो तुम्हारी याद मैं कर लूंगा। मुझे अभी श्लोक मत पूछना, पर है प्रामाणिक, संभवतः नारद पुराण का है। कफादिवी रुद्धश्चेद त्वदीयः, माने कफादिक के द्वारा तुम्हारा कंठ यदि रुद्ध हो गया और तुमको विस्मरण हो गया तो अंतिम समय में मैं याद करूंगा। किसी ने कहा प्रभु आप क्यों याद करोगे? बोले यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो कृतज्ञ होने का दोष लग जाएगा। जीवन पर्यंत तुमने याद किया है तो मैं एक बार भी याद नहीं कर सकता क्या? नहीं करूंगा तो मुझको कृतज्ञ होने का दोष लग जाएगा, इसलिए याद करूंगा। जब तक चेतना हो, जब तक सामर्थ्य हो, जब तक संभव हो, आपके हाथ पैर आंख नाक कान अशक्त ना हुए हों, तब तक नियम का पालन करना ही करना चाहिए। प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण नियम नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना अपराध है पर छूट जाने में अपराध नहीं है। अब आंखों से दिखना ही बंद हो गया, आपको पाठ याद नहीं है तो कैसे करोगे? तो छूट गया। बाबा भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, धर्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म होता है। धर्म के मर्म को शास्त्र वचन तथा तर्क के समन्वय से समझना चाहिए। जीविकार्थ अथवा प्रशस्ति के निमित्त ही विद्यार्जन करने वाले व्यक्ति को एक बड़ी खतरनाक डेंजर बात आ रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, वैसे बात करते भी रहे तब भी चल जाएगा, पर इनकी बातों की आवाज यहां तक ना आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्।
भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये बात नितांत अनावश्यक है। हमसे किसी ने कहा कि एक दो दिन में अभी कि महाराज जी आप जातिवाद के समर्थक हैं क्या? हमने कहा नहीं। कि नहीं जी, आपके कहने से लगता है जैसे आप जातिवाद को प्रश्रय देते हैं, समर्थक है। नहीं नहीं, आपने गलत सुना, गलत समझा है। हम जातिवाद के समर्थक नहीं, हम शास्त्रवाद के समर्थक हैं। हम किसी वादवाद के चक्कर में नहीं हैं। जो शास्त्र में लिखा है उसके समर्थक है। और हमको अगाध श्रद्धा है। एक बार को भी, इतना सा भी, एक पल को भी कभी भ्रम मन में नहीं आता कि जो लिखा है वो कल्पित है, मिलावटी है, झूठा है। जो विषय हमारी समझ में नहीं आता उससे बड़ा है, हम समझ लेते हैं हमारी समझ छोटी है, शास्त्र सत्य है, ऋषि का कथन सत्य है, हमारी समझ कमजोर है, अपनी हार मान लेते हैं। पर अविश्वास बिल्कुल नहीं करते। किसी से भी हमारे कुछ नियम है, अपने जीने का ढंग है, वो भी शास्त्रों के द्वारा ही अनुशासित है। न किसी से घृणा, न किसी की उपेक्षा, पर पात्रापात्र की दृष्टि से कुछ बातें चलती हैं व्यवहार में। हमने कहा नहीं भाई, हम जातिवाद के समर्थक नहीं, हम तो शास्त्रवाद के समर्थक हैं। जो लिखा है वो करें, और वही करने की प्रेरणा देते हैं। क्यों किसी साधारण व्यक्ति को, उसके विचार को, उसकी बुद्धि को, क्यों किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए संविधान को इतना बड़ा मान लिया जाए कि शाश्वत परंपरा से प्राप्त सनातन संविधान को तिलांजलि दे दी जाए? क्यों? हमको किसी की बात माननी ही है तो भगवान कृष्ण की क्यों ना माने? क्यों किसी सिरफिरे की बात माने कि उसका समूह है, उसका विचार है कि हमारा अमुक ये करता है, वो करता है? हमारे व्यक्ति प्रमाण नहीं है। जब आचार्य कुल से शिक्षा प्राप्त करके स्नातक होकर के विद्यार्थी निकलते थे तो अंतिम प्रवचन है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद। अंतिम दिन जब गुरु उनको स्नान आदि कराते थे, चंदन माला पहनाते थे, छौर होता था, नाखून काटे जाते थे, उबटन के द्वारा स्नान कराया जाता था, स्वयं आचार्य अपने हाथों से परस करके भोजन कराते थे, और विदा काल में भावुक होकर के कहते थे, बेटा अब आप गुरुकुल से जो तुमने ग्रहण किया है संस्कार, शिक्षा, सदाचार, इस प्रकाश के द्वारा समाज को आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो। अपने आचरण से तुम गुरु का मान बढ़ाओगे, अपने जीवन को पावन बनाओगे, समाज का मार्गदर्शन करोगे। और एक जो सबसे गहरी बात कहते थे कि आप यहां गुरुकुल में रहे हो, मेरा गृहस्थ है, मैं मनुष्य शरीर में हूं, मैं गुरु हूं, ये बात अच्छी है। परंतु याद रखना, मेरे गुरु कहते हैं मेरे जो आचरण, मेरी जो बातें शास्त्र की मर्यादा में खरी उतरती हों, केवल उन्हीं को तुम अपने जीवन में उतारना, अन्य को नहीं। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि एव त्वया उपास्यानि। जो हमारे सुचरित हैं, जो शास्त्र मर्यादा से समन्वित हैं, उन आचार विचारों का ही अनुसरण करना। न इतराणी माने तद भिन्न कुछ हो गया हो, वो प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे। तो हमारे यहां नहीं, गुरु प्रमाण नहीं है, किसी भी हालात में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है।
गुरुजी तब प्रमाण है जब उनका एक एक अक्षर, एक एक वचन शास्त्र की मर्यादा से अनुशासित हो, बंधा हुआ हो। और बताओ, एक गड़बड़ बात बताओ, हमारे यहां भगवान भी प्रमाण नहीं है। गुरुजी की तो बात छोड़ो, हम सनातन धर्मियों के यहां पर भगवान भी प्रमाण नहीं है। कब तक, कब प्रमाण नहीं है? जब वो शास्त्र की मर्यादा के बाहर चले जाए। तो क्या शास्त्र की मर्यादा के बाहर भगवान चले जाएंगे? एक बात तो यह हुई कि भगवान प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? कि शास्त्र की मर्यादा के बाहर चले जाए। तो क्या भगवान भी शास्त्र की मर्यादा के बाहर जा सकते हैं? बोले हां। जैसी आवश्यक दीर्घकालिक हित करने के लिए अल्पकालिक आचरण में भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। सार्वकालिक सार्वजनिक हित करने के लिए, कुछ क्षुद्र लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे प्रमाण महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। आप जितने भी सनातनी हैं नित्य संकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलयुगे कलि प्रथम चरणे, फिर बौद्धावतारे बोलते हैं। ये भारतवर्ष कौन सा है? बोले जिसमें भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, बौद्धावतारे बोलते हैं ना। हम बुद्ध को भगवान मानते हैं, बौद्धावतारे कहकर के नित्य संकल्प में स्मरण करते हैं, पर बुद्ध के सिद्धांत को नहीं मानते। बुद्ध को भगवान माने पर उस भगवान की बात नहीं मानते। मैं गलत हूं तो भैया मेरी बात काट देना। बुद्ध को भगवान माना जाता है, बुद्ध को मान रहे हैं, नित्य स्मरण कर रहे हैं, पर बुद्ध की नहीं मान रहे हैं। पूछा भाई क्या बात है, बुद्ध की क्यों नहीं मानते? बोले ये भगवान हमारी मां के विरुद्ध चले गए। ये भगवान मां के विरुद्ध चले गए। मां कौन है? बोले भगवती श्रुति ही हमारी मां है। और हमारी भगवती श्रुति की अवहेलना यदि भगवान भी जगत पिता भी करे तो हम उसको भी किनारे बिठा देंगे। चलो हटो। समग्र परमात्मा सत्ता में श्रुति ही प्रमाण है। जैसे पिता की सत्ता में केवल मां प्रमाण है। और लोक व्यवहार में भी देखने में आता है, माता पिता में दोनों में कदाचित तनाव हो जाए और बालक देख लेना, अधिकांश मुझे लगता है 99% बालकों का रुझान मां की ओर हो जाएगा। पिता बेचारा अकेला खड़ा दिखाई देगा। 99% माताओं के पक्ष में बालकों का विचार होता है, भले ही मजबूरी में बोल ना पाए। इसलिए भैया हमारे यहां ना गुरु प्रमाण है। गुरु तभी प्रमाण है जब शास्त्र के द्वारा उनके वचन सत्य सिद्ध होते हों। भगवान के भी वही वचन प्रमाणित हैं जो शास्त्र की मर्यादा में रचे पचे हों। तो हमने कहा भैया नहीं, हम तो कोई बात के चक्कर में नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वो कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात इसलिए कही जा रही है कि अभी आगे आने वाली बात बहुत खतरनाक है। जिसको भगवान ने गाने की कला दी है वो गा करके पैसा कमा रहा है। जिसको भगवान ने बोलने की कला दी है वो बोल करके पैसा कमा रहा है। जिसको नाचना आता है वो नाच के पैसा कमा रहा है। जिसको पढ़ाना आता है वो पढ़ा के पैसा कमा रहा है। कोई त्याग के, वैराग्य के, ज्ञान के भी भरोसे ही कमा रहे हैं। और शास्त्र कहता है किसी भी कला का प्रयोग धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने विक्रय करने के लिए तुमको ये दक्षता, ये कला नहीं दी है। आत्मसृजन के लिए है, आत्म परिष्कार के लिए है, लोक रंजन के लिए है, धन कमाने के लिए नहीं है। आजी जी विषवो विद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे। बहुत खतरनाक लिखा है, पूरी बात नहीं कह सकते। जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए ही विद्या अर्जन करते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, उनको धर्म की मर्यादा के अंदर स्वीकार नहीं किया गया है। ये धर्म नहीं है। पर आजकल तो साहब डॉक्टरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
पैसा ही कमाने के लिए कर रहे हैं। हम इंजीनियर बने तो क्यों बने हैं, इतना पैसा खर्च किया कमाने के लिए, अब कहां जाएं। तो जैसे एक सज्जन बहुत अच्छी बात कही, हमने उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वो महात्मा कहते थे और उन्होंने कुछ स्तोत्र वगैरह लिखते थे, तो लोग कहते महाराज जी आपने लिखा है, आपने लिखा है। वो कहते नहीं, हमने नहीं लिखा भाई, ये अक्षर तो परमात्मा की सृष्टि में व्यक्त हैं। जैसे लोग ईंट पत्थर जोड़ करके अपना मकान बना लें, वैसा ही हमने इन अक्षरों को जोड़ तोड़ करके चतुराई से हमने इन श्लोकों की रचना कर दी। इसमें हमारा क्या है? अक्षर समुदाय तो, अक्षर समामनाय तो पहले से विद्यमान है। हमारे इससे पहले भी लोगों ने इन 52 अक्षरों का आश्रय लेकर के बहुत कुछ लिखा है, हमने भी लिख दिया है। जिसका मन आए वो अपना नाम लिख ले, हमने तो समय पास किया था। तो विद्या माने धन कमाने के लिए नहीं, कला माने धन कमाने के लिए नहीं है, सावधान रहना चाहिए। ये आत्म परिष्कार के लिए है, ऐसा बाबा भीष्म कह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस संसार में विधाता ने राजन घोड़े को, बकरे को, क्षत्रिय को एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है। इन तीनों का एक समान उद्देश्य है विधाता ने जब जन्म दिया है, और तीनों का उद्देश्य क्या है? केवल धर्म की रक्षा। क्षत्रिय को, घोड़े को और बकरे को। और इसका संबंध हम संक्षेप में कह करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारे मन में रहता है कि महाभारत के कोई भी पक्ष को हम छोड़े ना, जो संक्षिप्त है उसको कहते चले जाएं। इन तीनों का उद्देश्य है यज्ञ। इनका जन्म ही यज्ञ के लिए हुआ है, और यहां तक लिखा है समग्र वनस्पतियां यज्ञ के लिए पैदा हुई हैं। गौ और ब्राह्मण केवल यज्ञ के लिए ही हुआ है, यह भी लिखा है। कुल मेकम द्विधा कृतम, इन दोनों का एक ही वंश है, एक ही कुल है। गवाम ब्राह्मणानां चैव कुल मेकम द्विधा कृतम, दोनों का कुल एक है पर दो भागों में विभाजित हो गया। एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति और हविर एकत्र तिष्ठति, क्या अंतर है दोनों में? एक जगह हवि रहती है और एक जगह मंत्र रहते हैं। है किस लिए? बोले यज्ञ के लिए। हे राजन, किसी भी हालात में व्यक्ति को शरण में आए हुए जीव की रक्षा करना चाहिए, अपने प्राणों को दांव पर लगा करके भी करना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला कह दे मैं तेरी शरण में नहीं हूं, जबरदस्ती फिर भी मोह के कारण कहे जाए कि नहीं साहब ये तो शरण में आ गया, चिपका ले अपने स्वार्थ के लिए, ये नहीं चलेगा। मैं कहूं साहब मेरी शरण में आ गया इसलिए रखा रहा हूं, और सामने वाला इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मोह के लिए चिपके रह जाओ कि नहीं साहब शरणागत है, दोष लग जाएगा। वत्स महात्मा राजर्षि शिवी प्रभृति महाराजों ने शरणागत रक्षण के लिए अपने प्राणों की भी बलि देने में संकोच नहीं किया और महान सिद्धि को प्राप्त किया है। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं जो परशुराम जी महाराज ने महाराज मुचकुंद को सुनाई थी। परशुराम जी महाराज के पास में मुचकुंद आए और उन्होंने पूछा, भगवान शरणागत की रक्षा करने का फल क्या है? वो भले ही अधर्म परायण व्यक्ति हो, नित्य हिंसा में रहता हो, स्वजन परित्यक्त हो, ऐसा भी जीव यदि शरण में आ जाए तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो महाराज ऐसी पवित्र भावना से जो लोग जीते हैं उसका फल क्या होगा? तो भगवान परशुराम जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, रात दिन हिंसा में डूबे रहने वाले भटकते हुए व्याध शिकारी को जंगल में विपत्ति आ गई। सारे दिन खाने को कुछ मिला नहीं, ऊपर से आंधी तूफान और आ गया, भयंकर वर्षात हो गई,
चारों ओर पानी ही पानी भर गया, रास्ते डूब गए। एक तो भूख प्यास से पीड़ित था, दूसरे ऊपर से वृद्ध हो गया था, मार्ग दिखाई देता नहीं था, प्राणांत संकट आ गया। उस भयंकर बरसात के आंधी के कारण अपने अपने घोंसलों से गिर गिर करके पक्षी मर गए थे बहुत सारे। ये अंधकार होने लग गया। एक वृक्ष के नीचे पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे तड़पती हुई मरणासन्नावस्था में कबूतरी इसके हाथ आ गई। इसने उस कबूतरी को, कपोती को अपने जाल में, अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। पापस स्वभाववश उस पापात्मा ने पीड़ित होने पर भी, मरणासन्न होने पर भी ये पाप कर लिया। तड़पती कबूतरी को पिंजड़े में बंद कर लिया। पापात्मा पापकारित्वात् पाप में बचकारसः। अब सोचने लगा क्या करूं, कहां जाऊं, यहां अग्नि भी मिलनी नहीं है। वृक्ष के नीचे ही आसन लगा लिया और ठंड के मारे कांपने लग गया, भूख के मारे तड़पने लग गया। बेचारी कबूतरी पिंजड़े में बंद है। उसको खोजता हुआ कबूतर, उसका पति आया, ची ची करके चिल्ला रहा था, खोज रहा था, बड़ा परेशान, कहां गई। और बड़ा अद्भुत, ठीक ऐसी दशा हो गई कबूतर की जैसे कोई मनुष्य, मानवीय भावना से भरा हुआ कोई पति अपनी प्रियतमा पत्नी के लिए रुदन कर रहा हो। वो कहता है भार्या के बिना गृहस्थ आश्रम सूना है, घर बेकार है। भार्या हीनम गृहस्थस्य शून्यमेव गृहम भवेत्। वास्तव में घर घर नहीं है जब तक उसमें पत्नी न हो। पत्नी के बिना घर तो जंगल के जैसा है। न गृहम गृहमित्याहुः और गृहिणी गृहमुच्यते। गृहम तो गृहिणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। जब तक घर में मां है तब तक घर की शोभा अलग, और जैसे ही 2 दिन 4 दिन के लिए घर से मां चली जाए, भले 4 पुरुष हों तो भी घर दुर्दशा को प्राप्त हो जाएगा। उस कबूतर ने गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा गाई। वो मुझे खिलाए बिना खाती नहीं थी, मुझे सुलाए बिना सोती नहीं थी, मुझे बिठा करके ही तब बाद में बैठती थी। न भुंगते मई भुगते या और शेते च सईते मई सर्वथा सर्वदा ममानुकूल थी। ऐसा करके बेचारे और जो प्राप्त सुख रहे हैं उनका अनुभव कर करके रोते चले जा रहे हैं। अब मेरा जीवन सूना हो गया। पत्नी से बढ़कर के सच्चा कोई मित्र नहीं है दुनिया में, सहायक नहीं है, सलाहकार नहीं है। पत्नी है तो समृद्धि है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। वो महान औषधि के समान परमाश्रय है। और जिसको पत्नी नहीं है उसका भी कोई जीवन है। नास्ति भार्या समो बंधु, नास्ति भार्या समागति, नास्ति भार्या समो लोके, सहायो धर्म संग्रहे। वन में रहो अथवा भवन में रहो, अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिसके कोई जीवन साथी नहीं है, धर्म पत्नी आदि नहीं हो, बेचारा भवन में रहे या वन में रहे, क्या मतलब है। ऐसा करके वो रो रहा था। इस बात को सुनकर के कबूतरी, मरती हुई कबूतरी के शरीर में प्राण आ गए। अपने पति के मुख से अपने परोक्ष भाव में अपनी प्रशंसा सुनकर के तुष्टे भर्तरी नारीणाम तुष्टाह स्युः सर्वदेवताः। उस कबूतरी ने कहा, भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जिसको खोज रहे हो, मैं यहां इस व्याध के पिंजड़े में बंद हूं। और जिसकी पीठ के पीछे, जिस पत्नी की पीठ के पीछे उसका पति संतुष्ट होकर के प्रशंसा करे, समझ लेना उस माता पर, उस धर्म पत्नी पर समग्र देवता प्रसन्न है। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं बची। भगवान अब तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शरण में, हमारे घर में ये व्याध आया है, भूखा प्यासा है, शीत के मारे कांप रहा है, मर जाएगा।
इसलिए पहला हमारा और आपका धर्म है, गृहस्थी का धर्म है कि शरण में आए हुए जीव के प्राणों की रक्षा करें। उस कबूतर ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो उसको भी बहुत खुशी हुई कि जिंदा है। इस धरती पर व्यक्ति माता पिता की बात टालने में देर नहीं लगाएगा, गुरु की महात्मा की बात टालने में देर नहीं लगाएगा, पर पत्नी यदि कह दे तो व्यक्ति एक पल नहीं लगाएगा बात मानने में। हमने ऐसा सुना कि कोई बाहर से नौकरी करके या फैक्ट्री से कहीं से काम करके 2-3 बजे के लगभग घर आया, भूखा प्यासा, सोचा होगा चलो भाई घर चलो, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, 2 मीठी बातें कर लूंगा। दरवाजे पर बूढ़े पिताजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा मुझको दवा खानी है, जरा 1 गिलास पानी दे दो। तो गुस्से में फुफकारता हुआ बोला आपका दिमाग खराब हो गया है, बाहर से आने की देर नहीं हुक्म चलाना शुरू कर दिया, बैठे बैठे पानी भी नहीं ले सकते, दवा भी नहीं खा सकते। अकड़ करके डपटता हुआ अंदर घुस गया। अभी बैठा तक नहीं था, श्रीमती जी ने कहा जी आज बहुत आवश्यक काम है, मॉल चलना है, आपके बिना मैं कब से इंतजार कर रही थी, अभी चलना है, बहुत जरूरी काम है। तो पट्टे ने एक बार मना नहीं किया, उन्हीं कदमों से सीधा गाड़ी लेकर के संग चला गया वहां फुर्र। राजाज्ञा, मित्राज्ञा और भार्याज्ञा, 3 प्रकार से व्यक्ति मोटिवेट होता। राजा आदेश करेगा करना ही पड़ेगा, और मित्र कहेगा थोड़ा सा मीठा बन करके तो करेगा, और पत्नी यदि इठलाते हुए बोल जाए तो फिर बात ही क्या है। धर्मशास्त्र की, वेदों की आज्ञा राजा की आज्ञा है, स्मृति पुराणों की आज्ञा मित्र की आज्ञा के जैसी है। मित्र कहता देख भाई ऐसा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, देख रावण ने ऐसा किया था, तो नहीं गड़बड़ काम मत करो। पर वेद कहता है नहीं नहीं सत्यम बद, ये आदेश है, सच बोलो। वहां कथा नहीं जुड़ी हुई है। राजा के पास इतनी फुर्सत कहां है कि कहे कि नहीं सत्य बोलोगे तो हरिश्चंद्र है और ये है और ये है। धर्मम चर, बस इतना बोलना है। वेद की आज्ञा माने राजा की आज्ञा है, करना माने करना है। पर पुराणों की आज्ञा, स्मृति की आज्ञा क्या है? बोले मित्र की आज्ञा के जैसा है। भैया देखो दुर्योधन ने ऐसा किया, पांडवों ने ऐसा किया, वो लोग भी मर गए, उनको निंदा होती है, ऐसा करके जो सलाह मशविरा करे वो पुराणों की आज्ञा, मित्र की आज्ञा जैसी है। परंतु जो साहित्य के माध्यम से शिक्षा मिलती है वो भार्या की आज्ञा के समान है, बड़े मनोरम, बड़े मृदु भाव से। उस धर्मपत्नी की आवाज को सुनते ही आनंद के आंसू आ गए कपोत की आंखों में, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू छलक आए। अपनी पत्नी के कहने में आकर के इस व्याध का स्वागत किया। ये नहीं कहा कि तेने मेरी पत्नी को कैद में क्यों डाला हुआ है। और बड़े संत और शास्त्रों के मत का आश्रय लेते हुए ये कपोत उड़ करके गया। चारों ओर देखा, दूर दूर तक कहीं आग नहीं मिली, कहीं आग नहीं मिली। फिर दूसरे गांव में गया, एक लोहार के घर में रात को आग मिल गई। लोहार के घर में क्यों मिल गई? क्योंकि वो रात में अस्त्र बना रहा था अपनी, उसको तो बिना आग के काम नहीं चलेगा। महाराज रात्रि में गया और लोहार के घर से अग्नि लेकर के आ गया। कबूतर अपना दुख भूल गया, पत्ते इकट्ठे किए, गीले सूखे कुछ ढूंढ ढूंढ करके लाया और आग जला करके लकड़ियों में, पत्तों में पहले उसको तपाया व्याध को। जैसे ही अग्नि से तापने के बाद में थोड़ी चेतना आई तो भूख के मारे बिलख रहा था। पंच यज्ञास्तु यो मोहात न। अच्छा कहां पहुंच गए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरऊ अपि उचितं कार्यम आतिथ्यम गृहमागते। शत्रु भी घर में आ जाए, दुश्मन भी घर में आ जाए
तो उसका भी स्वागत बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। छेत्तुम अप्यागते छायाम नोप संघरते द्रुमः, दृष्टांत दे रहे हैं। वृक्ष जानता है कि ये व्यक्ति मुझे काटने आया है, फिर भी पेड़ काटने के लिए आने वाले व्यक्ति के सर से वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता है। फल तोड़ने के लिए लोग आते हैं, डंडा पत्थर लेकर के आते हैं, झोली लेकर के आते हैं, फल अपने वृक्ष अपने फलों को छुपा करके नहीं ले जाता है कि मारेंगे मुझको। इसलिए शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति पंचयज्ञ नहीं करता है गृहस्थाश्रम में रह करके, तस्य नायम न च परो लोको भवति धर्मतः, ये कबूतर कह रहा है। और पंचयज्ञ में अतिथि की सेवा करना भी एक यज्ञ है। इसलिए किसी भी हालात में अतिथि को, शरण में आए हुए व्यक्ति को तिरस्कृत करके लौटाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति खाली लौट जाता है वो खाली नहीं लौटता, वो देखने में लग रहा है खाली लौटता है। पुण्य मादाय गृहस्थी व्यक्ति के समग्र पुण्यों को लेकर के जाता है और अपने पाप छोड़ के जाता है। और यदि आप उसको तृप्त करके भेजते हो तो अपने पुण्य छोड़ जाता है, तुम्हारे पाप लेके जाता है। जो व्यक्ति जिसका अन्न खाता है उसके हिस्से के दुष्कृतों को भी खाता है। यो यस्यान्न मसनाति, पद्म पुराण का श्लोक है, यो यस्यान्न मसनाति तस्यास्नाति किल विषम, उसके किलविषों में भी हिस्सा बटाता है। इसलिए सावधान होकर के खाओ, किसका खाना चाहिए किसका नहीं खाना चाहिए, और जग करके खाओ, क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बचे ही नहीं। फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन बातों का स्मरण करते हुए उस कबूतर ने मानवीय भाव से भर करके पहले तो व्याध के को तपाया, और उसके बाद भूख मिटाने के लिए ऋषि देवताओं का, पितरों का स्मरण करके अग्नि की 3 परिक्रमा की, और हंसते हंसते खुद भी आग में कूद गया कबूतर। मैं जल जाऊंगा तो मुझको खा करके इसकी भूख मिट जाएगी, इसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कबूतरी बड़ी प्रसन्न, बड़ी संतुष्ट महाराज। तमग्निम त्रिपरिक्रम्य प्रविवेश महामति। और इस कथा को भगवान राम ने सुग्रीव जी महाराज को सुनाया था रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। सुग्रीव ने कहा महाराज शत्रु का भाई है, संकट का समय है, सावधान, कुछ देखो भालो, भोलेपन में मत करो, ये भेद लेने आया होगा। भगवान ने कहा रे भैया, एक कबूतर तक भी अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए आग में कूद करके प्राणों की आहुति दे सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति है, तो फिर मैं कैसे खाली लौटा सकता हूं। शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा सोच करके महाराज इस दृश्य को देख करके उस शिकारी को, इतना क्रूरतम, कठोरतम, इतना भयंकर हिंसक शिकारी का कलेजा भी कांप गया, और हुक ले लेकर के बहुत जोर जोर से रोने लग गया, स्वयं को धिक्कारने लग गया। बिल लाप स लुब्धकः, वो शिकारी भी रोने लग गया, उसका मन बदल गया और कहने लगा मैं मनुष्य होकर के इन जीवों की हिंसा करता हूं। ये जीव, ये पशु पक्षी हमारी सनातन परंपरा के पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। उसके इस प्रायश्चित्त की भावना से सकल कल्मश जल करके भस्म हो गए, उसको संसार शून्य दिखने लग गया। वैराग्य भास्कर की पवित्र किरणों से उसका अज्ञानांधकार नष्ट हो गया, और अब के बाद उसने धर्म कपोत को अपना गुरु मान लिया। तस्मात् धर्मं चरिष्यामि धर्मो हि परमागतिः महाप्रस्थानमाश्रित्य प्रययौ संसितव्रतः
उसने गुरु मान करके सांसारिक व्यवहार को छोड़ दिया, धर्म पथ पर बढ़ गया, निर्णय कर लिया कि जब ये कपोत में इतनी धर्मनिष्ठा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब बेचारी कपोती देख रही है, मेरा पति चला गया, पूर्व के सुखों का स्मरण कर रही है, पति के सद्गुणों की चर्चा कर रही है, रोती रोती स्वयं भी उसने अपने जीवन की आहुति आग में कूद करके दे दी। पतिव्रता संप्रदीप्तम प्रविवेश हुतासनम। और जैसे ही कबूतरी ने अपने प्राणों की आहुति आग में कूद करके दी, इसी को कहते हैं सती होना। जिस शब्द के उच्चारण पर चर्चा पर भी प्रतिबंध है सांवैधानिक दृष्टि से। बड़ा राजस्थान में तो ऐसा कोई, थोड़ी दूर चलो एक सती दादी का मंदिर, थोड़ी दूर चलो फिर सती दादी का मंदिर, और हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी भी कोने में यदि सती दादी का, दादी सती का मंदिर होगा तो पक्का मान लेना कि उसका संबंध राजस्थान की धरती से जरूर होगा। तो इन्हें सती नहीं चाहिए तो क्या असती चाहिए? सती का मतलब जिसमें सत्य है, जिसमें सत्व है, जिसमें सत्य है। सत्य, सत्य और सत्य जहां है वही सती हो सकती है। और शरीर को कितने दिन रखोगे, कितने दिन पालोगे, कितने दिन संवारोगे, एक ना एक दिन तो जाना ही है। उन माताओं के अंतःकरण में संकल्प जगता था कि अब ये शरीर, ये हाथ जिनके हाथों में सौंपा था वो नहीं बचे, तो कोई दुनिया की स्पर्श से ये दूषित ना हो जाए शरीर। इसलिए जो माताएं अपने धर्म का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक रह सकती थी, जी सकती थी, वो रह जाती थी, और जिनको लगता था कठिन हो जाएगा वो शरीर को छोड़ देती थी। भारत का तो इतिहास इतना विलक्षण है, यहां हजारों हजारों माताएं सिर्फ इसलिए अपने प्राणों की आहुति आग में कूद करके दे सकती थीं कि कहीं हमारे इस शरीर को अपावन दुष्टों के, दुष्चरित्र लोगों के द्वारा छू न दिया जाए। देह की पवित्रता को भी इतने आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता था इस देश में, और आज इस देश की यह दुर्दशा है कि यहां के कानून के रखवाले, न्याय के संरक्षक जो लोग गद्दियों पर बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, वो कहते हैं हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप चलना चाहिए। क्या है लिव इन रिलेशनशिप का मतलब? जहां तक समझ में आता है सिर्फ ऐसा है कि कपड़े बदलने की तरह से अपने जीवन साथियों को बदलने की आपको स्वतंत्रता है। आप 18 साल के हो गए, ऐसे निकम्मे कानून को और ऐसे कानून बनाने वालों को ये जान लेना चाहिए भारतवर्ष है, ये भावों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, ये भोगियों की भूमि नहीं है। इस देश को यहां की पवित्र माटी की सुगंधी से जिनका चित्त भरा है वही चला सकते हैं। जो इंग्लैंड से पढ़ करके आए हैं, जो वहां की मानसिकता में जिए हैं, उन लोगों से चलेगा देश। ये भोगवादियों के देशों से भारत की तुलना करोगे, भक्ति के देश की तुलना करोगे तो कैसे चलेगा? ये माना दुनिया के लोगों ने कुछ चंद नोट इकट्ठे कर लिए होंगे, कुछ हथियार ज्यादा इकट्ठे कर लिए होंगे, कुछ अमीर ज्यादा हो गए होंगे, और हम उस दृष्टि में कहीं पिछड़ गए होंगे, और पिछड़े भी कुछ नहीं है, गड़बड़ है अंदर ही। इस देश में भ्रष्टाचार न हो तो हमारे जैसा समृद्ध दुनिया में कोई नहीं होगा। जितना दुनिया के पास में दौलत है ना, उतना तो हमारे मंदिरों में, तहखानों में बंद पड़ा है। सारी दुनिया की दौलत एक और, हमारे मंदिरों की दौलत एक और है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, मुझको कंफर्म नहीं है, पता नहीं है।
ये जो बोल रहे हो, सुना है कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 5000 सिनेमा घर है। मैं फिर कहूं कि मेरी जानकारी में पक्का नहीं है, सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, सुना है। और गिना मैंने वृंदावन में भी नहीं है। और सुना है कि अकेले वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। अब ज्यादा बढ़ गए होंगे, तो इसलिए कहा सुनी सुनाई, गिना यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तो जहां 5000 सिनेमा घर लंदन में हो, तो सिनेमा घर वाले, इन मनोरंजन के मंदिरों वाले लोगों की तुलना हम भारत के भक्ति के मंदिर वाले देश से करेंगे, कैसे हो जाएगा? इसलिए सब कुछ हाथ पर हाथ रख करके संविधान के भरोसे मत जीना। ये तो कहेंगे ये वुमन राइट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, इनके यहां तो आतंकियों को भी जीने का हक है और सैनिक भले ही मर जाएं। कोई बता रहा था कि किसी नेता पर कुछ डाल दिया जाए, स्याही डाल दी, कोई जूता चप्पल फेंक दिया, तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल में बंद कर देते हैं। और सैनिकों पर पत्थर फेंके जाएंगे तो उन्हें नादान, उन्हें बालक बता करके छुट्टी कर दी जाती है, बोले फेंको पत्थर। तो ये बहुत विचित्र है, बड़ी विचित्र अवस्था। संविधान के भरोसे मत जियो कि संविधान ने हमको बराबरी का हक दे दिया है। पुण्य और पाप का विषय आएगा, नरक और स्वर्ग की बात आएगी, तब ये संविधान काम नहीं आएगा। इसके द्वारा दिए गए उच्छृंखल होने के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इस संविधान में है कि कौन गोरा काला बनेगा, कौन एक आंख का दो आंख का बनेगा, कौन गरीब अमीर बनेगा। और दुनिया में जो बोलते हैं ना कि समता आ जाएगी, महा झूठे, महा ठग, महा बेईमान है। उससे ज्यादा झूठा आदमी दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि सब बराबर है। उससे ज्यादा झूठा आदमी कोई नहीं होगा जो कह देगा मैं गरीबी मिटा दूंगा। भला गरीबी कहीं मिटेगी क्या? अमीरी गरीबी कुछ है ही नहीं। जिसके पास में 100 गाड़ियां हैं वो अमीर भी और गरीब भी है। वो अमीर उनके लिए जिनके पास में 50 गाड़ियां हैं, पर गरीब उनके सामने है जिनके पास में 1000 गाड़ियां हैं। जिसके पास में एक गाड़ी है वो कौन सी सबसे छोटी आती है, क्या बोलते हैं इसको, सबसे छोटी वाली है डब्बा जैसी, नैनो। वो अमीर भी और गरीब भी है। अमीर उनकी नजर में है जिनके पास में गाड़ी नहीं है, बेचारों पे मोटरसाइकिल भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है। उन साइकिल वालों की अपेक्षा नैनो वाला अमीर है, उसको देखना कैसे चलता है साइकिल वालों के सामने। पर जिसके पास में मर्सिडीज है उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। काय का अमीर गरीब होना है भाई? जिसके पास में एक कौन सा होता है छोटा वाला सबसे मकान जो फ्लैटों में मिलता है 1 BH, हाँ वो भी अमीर गरीब है। गरीब उनकी नजर में है वो जिनके पास में 3 BH का है। बड़ी हसरत भरी नजरों से देखता काश मेरे पास भी होता। और अमीर उनकी नजर में है जिनके पास में रहने का ठिकाना नहीं है। तो ये जो गरीबी अमीरी मिटाने की बात करते हैं ये सरकारों की दम है, संविधान की दम है। जो व्यक्ति जितना जैसे कर्म करके आए उसके अनुसार बो रहा है, वो उसके अनुसार पा रहा है। जिसके जितने खेत हैं उस खेत में जितना बीज बोया उतनी फसल आएगी। इसलिए भाई संविधान के भरोसे पर अतिरेक नहीं करना चाहिए। न कभी समानता आएगी, न कभी गरीबी मिटेगी। कितने कितने काले लोगों को गोरा बना दो, जाओ कर लो समानता। सारे गधों को घोड़ा बना दीजिए, सरकार में दम हो तो कर लो समानता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही महाराज चिड़िया ने उसने कबूतरी ने प्राण त्यागे, एक दिव्य विमान आ गया। पतिव्रता सम प्रदीप्तम प्रविवेश हुतासनम। पवित्र पतिव्रता के भाव से जब अग्नि में गिरी तो उसको लेने के लिए विमान आ गया और पति के लोक को गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
उद्देश्य यह है कि जब एक साधारण पक्षी के चित्त में स्वधर्म पालन की इतनी गंभीर निष्ठा है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य को भी करना ही चाहिए। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, बाबा किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप हो गया हो और वो उसका परिमार्जन करना चाहता हो तो कैसे करे? बाबा भीष्म कहते हैं, पुत्र एक समय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, और वहां लिखा है कि ये वाले परीक्षित जन्मेजय नहीं, कोई पुराने हैं। जो कुरुवंश में परीक्षित जन्मेजय हुए ये नहीं, कोई पुरानी कथा है। उस राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से हो गया कोई पाप, इसलिए भद्र व्यक्तियों ने, भद्र पुरुषों ने, साधु महात्माओं ने उसको त्याग दिया। जन्मेजय वन में भटकता रहा, प्रायश्चित्त की अग्नि में जलता रहा, क्या करूं, कहां जाऊं, तीर्थ यात्रा की। और दर्शन करने के क्रम में एक दिन महात्माओं के पास में गया तो लोगों ने घृणा करके उसको हटा दिया, छूना नहीं, दूर भाग, तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुम्हारी छाया भी पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। माम स्प्राक्षी कथंचन, बेचारा रोने लग गया और इंद्रद्योत नाम के महात्मा की शरण में गया, धरती पर लेट गया, निष्कपट भाव से उसने चरणों में प्रणाम किया, दूर से ही, भगवान मैं प्रतिज्ञा करता हूं आगे जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा, मुझे बहुत पश्चाताप है, मेरे ऊपर कृपा करो। जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा को सुनकर के इंद्रद्योत नाम के महात्मा गंभीर हो गए और कहने लगे, राजन ना तो मुझको तुमसे कोई संपत्ति चाहिए, लोभी नहीं हूं मैं, और ना ही मुझको कोई भय है कि तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, पर मेरा तो एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कोई भी भटका हुआ इंसान सतपथ पर आ जाए, ये समाज धार्मिक लोगों से भर जाए, इसलिए तुमसे प्रायश्चित्त कराऊंगा, पर इसका परिणाम यह होगा जो शास्त्र के सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते होंगे वो मुझसे घृणा करेंगे, हो सकता है मुझको अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दे। बक्ष्यन्ति माम अधर्मज्ञम त्यक्षन्ति सुहृदो जनाः, ये कह रहे हैं यदि मैंने तुम्हारा प्रायश्चित्त कराया राजन तो मेरे समाज के लोग मुझको अधर्मज्ञ कहेंगे, मुझको त्याग भी सकते हैं। प्रतिजानीहि चाद्रोहम ब्राह्मणानाम नराधिप, पर मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ये रिस्क तब लूंगा जब तुम मेरे अनुसार जियोगे। प्रतिज्ञा करो कि अब के बाद जीवन में कभी गौ और ब्राह्मण का द्रोह नहीं करोगे। तो राजा तो तैयार था ही। फिर महात्मा ने कहा, राजन यज्ञ करना, दान करना, दया और वेद का स्वाध्याय करना, सत्य भाषण करना और तपस्या करना, इन 6 साधनों के द्वारा मनुष्य अपने समग्र प्रायश्चित्तों का शोधन कर सकता है। यज्ञो दानम दया वेदाः सत्यंच पृथ्वीपते, और पंचैतानि पवित्राणि षष्ठम सुचरितम तपः। इन 6 साधनों का प्रयोग करेगा तो मनुष्य पावन हो जाएगा। जैसे धर्मराज ने अश्वमेध आदि के यज्ञ किए, मनुष्य की जितनी शक्ति है वैसा यज्ञ करे, दान यथाशक्ति दान करे, जीवों पर दया करे, वेद का स्वाध्याय करे, पर वेद का स्वाध्याय करने की सामर्थ्य ना हो, ज्ञान ना हो तो वेद, चारों वेदों का पारायण करा ले। वैदिक विद्वान को बुला करके शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए, अव्यग्र होकर के बैठ जाए, व्यवस्थाओं में मन ना लगाए, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे। बिल्कुल समझ में ना आवे फिर भी पूरे के पूरे वेद के शब्द प्रवाह को अपने कानों के रास्ते से हृदय में जाने दे।
वेद का अर्थ है श्रुति। वेद को कहते हैं श्रुति, श्रवणार्थत्वात् श्रुति ही। इसकी श्रवण की महिमा है। इसलिए राजन, वेद का श्रवण करो और सत्य का भाषण करो। दूसरा, यथा संभव तपस्या करना, तुम्हारे समग्र पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। जो एक बार पाप करता है, प्रतिज्ञा मात्र कर लेने से पवित्र हो सकता है, पर दूसरी बार भी वही पाप करेगा तो महाराज केवल धर्माचरण ही करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करेगा तब बचेगा, तीर्थाटन करेगा तब बचेगा। जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जैसा चिंतन करता है, जैसे लोगों के संग रहता है राजन, वो वैसा ही होने लग जाता है। जे सुगंधीनि सेवन्ते तथा गंधा भवन्ति ते, और जे दुर्गंधीनि सेवन्ते तथा गंधा भवन्ति ते। इस संसार में जो सुगंधी का संग करता है, उसके शरीर में, उसके हाथों में वैसी गंध आ जाती है, और जो दुर्गंधी लोगों का, दुर्गंधित वस्तुओं का सेवन करता है, संग करता है, उसके शरीर में दुर्गंध समा जाती है। ये एक उदाहरण है कि सुगंधित वस्तुओं के संग रहोगे तो आप सुगंधी से भर जाओगे, दुर्गंधित वस्तु का संग करोगे तो आप दुर्गंध से भर जाओगे। माने अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके जीवन में अपने आप नैसर्गिक वातावरण का ऐसा असर होगा कि आप अच्छा काम करने लग जाओगे। आप सत्कर्म की सुवास से सज्जित हो जाओगे। और आप यदि बुरे लोगों का संग करोगे तो जाने अनजाने में कब तुम खुद बुरे कर्म करने लग जाओगे पता ही नहीं चलेगा। महाराज, यदि किसी से जीव हिंसा हो गई हो तो बोले जितने जीवों की हत्या की है, जितने जीवों को मारा है, उतने ही जीवों के प्राणों की रक्षा करा दे तो भी पाप मुक्त हो जाएगा। जितने पेड़ काटे हैं, वृक्ष के मामले में कहा जाता है, कुछ महापुरुष कहते हैं कि एक पेड़ कट गया हो तो 4 लगाए, पर एक महात्मा कहते हैं नहीं 10 लगाने चाहिए। वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और काटना पड़ गया हो, कट गया हो तो कम से कम 4, और अधिक की कोई सीमा नहीं है। अच्छा हो कि 10 पेड़ लगाएगा तो दोष मुक्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बहुत अच्छी सुविधा है धर्म के मामले में। जिन लोगों को अघमर्षण मंत्र याद हो, और वो याद होगा जो संध्या वंदन करेंगे, ऋतंच सत्यंचा भीधा तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत, ऐसा ऋग्वेद का एक मंत्र है। बाबा भीष्म कहते हैं राजन, पापों को मिटाने का एक अचूक उपाय और है, और ये बात माताओं के हिस्से में नहीं है, ये बात उनके हिस्से में भी नहीं आएगी जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। पर पूरी बात सुन लेना, तब निर्णय करना। जिन लोगों के गुप्त से गुप्ततर गुप्ततम पाप हैं, अज्ञात भी पाप हैं, वो यज्ञोपवीतधारी संध्यावंदन निष्ठ लोग जब जब स्नान करने जाएं तीर्थों में, गंगादिक तीर्थ में, सरोवर में, कहीं भी, क्योंकि ये नित्य स्नान जो नल पर या घर पर होता है उसमें तो संभव नहीं है, तो फिर वो संध्यावंदन में आ जाता है। पर तीर्थ में जाए, अपि चापसु निमज्जेत जपस्त्री रघमर्शनम यथा स्वमेधावभृतस्तथा तन मनुरब्रवीत। बाबा भीष्म कह रहे हैं मनु जी महाराज ने कहा है, और महर्षि इंद्रोत ने भी उस राजा को, जन्मेजय को कहा था कि गोता लगावे तो 3 बार अघमर्षण मंत्र का पाठ कर ले, जल में डूबे डूबे। और यहां गंगा जी पर नहाओ तो पूरी बात सुन लेना, कभी गोता लगाओ और बहते हुए पाए जाओ, जंजीर पकड़ लेना। यहां गोता लगाओ तो जंजीर पकड़ करके। सावधानी हर काम में जरूरी है, सावधानी हटी। हां, पानी के आग के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती है, तो जंजीर पकड़ करके ही लगाना।
3 बार अघमर्षण मंत्र का पाठ करना चाहिए गोता लगा करके। ये होगा तो अश्वमेध यज्ञ के अभृत स्नान करने के समान पुण्य मिलेगा। हमने ये पढ़ा तो बहुत पहले था, और जहां नरवर में पड़े वहां गंगा जी में अक्सर सब लोग ऐसा करते थे, ये बंद करके। तो शुरू में तो समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, पर एक बार गुरुजी ने बताया भाई स्नान के समय जरूर करना चाहिए, तो करते थे पहले से ही। बाद में मनुस्मृति में पढ़ा तो और प्रामाणिक हो गया। ये जरूर जिनको ज्ञात है उनको करना चाहिए। अब बचे वो जिनको ये मंत्र नहीं आता है, तो क्या साहब पाप काटने तो मंत्र पढ़ लें। माताएं भी कह देंगी महाराज मंत्र लिख दो, हम पढ़ लेंगे, पाप कट जाएंगे। जिन भाइयों को वेद के लिए मर्यादित किया है कि नहीं आप रहने दीजिए, वो कहेंगे साहब हमारे लिए बताओ, उनके लिए उपाय है, वो भी कर सकते हैं। वो अपने जो आपको गुरु परंपरा से कोई मंत्र मिला हो, अथवा नहीं प्राप्त हो, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र हो। अथवा आपकी जिस भगवान के नाम और रूप में निष्ठा हो, अपने इष्ट के मंत्र को, भगवान नाम को, उसको ही आप गोता लगा करके जप लेंगे तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये मत कहना कि वही वाला चाहिए साहब, जिनके लिए बताया है वो लोग ऐसे कर ले, और जिनकी अधिकारिता में नहीं आता है वो गुरु मंत्र के द्वारा, भगवान नाम, आपके जो इष्ट देव है उनके नाम मंत्र के द्वारा, अथवा हरे राम इत्यादि के द्वारा, श्री राम जय जय राम, ये सब बहुत पवित्र मंत्र हैं। ये साधारण नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलि संतरणोपनिषद में इसकी बड़ी महिमा है। श्री राम जय जय राम ये मंत्र कोई साधारण नहीं है, चूंकि सर्वसाधारण को सुलभ जैसे हो गए तो कीमत समझ में नहीं आती है। बाकी अन्यथा जो प्रणव के जपने का पुण्य है, राम मंत्र के जपने का पुण्य उससे रंच मात्र भी कम नहीं है। वम इस मंत्र के जपने का पुण्य उससे रंच मात्र भी कम नहीं है। और शाक्त प्रणव कहते हैं ह्रीम को, ऐसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो जो माताएं हैं और जो अनुपनीत हैं वो भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा, हरे राम आदि किन मंत्रों के द्वारा, अपने इष्ट मंत्र के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पर जिनको यज्ञोपवीत है और जिनको ये मंत्र याद है, उनको तो निश्चित रूप से करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। अब प्रसंग आ गया, 18 तारीख आने वाली है। आज कितनी हो गई है? हम तो यहां आकर के तारीख और भूल जाते हैं। बिल्कुल नई दुनिया में, दूसरी दुनिया कुछ होश नहीं रहता। तो 18 तारीख को यज्ञोपवीत संस्कार का एक बहुत भव्य अनुष्ठान, एक उपक्रम, एक आयोजन यहां होगा। जो सनातन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जिनका जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हुआ है, वो सब यहां उस मर्यादा का पालन करते हुए, उम्र चाहे जितनी हो, अच्छा काम देर से भी करो तब भी अच्छा है, तो उनको करा लेना चाहिए। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़े पुण्यात्माओं के द्वारा ये परंपरा चलाई गई है और आज भी चल रही है। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं लोग जो इन परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं, चला रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, कोई मरा हुआ व्यक्ति फिर जिंदा हो सकता है क्या? कोई प्रश्न करे आपसे कि मरा हुआ व्यक्ति फिर जिंदा हो सकता है क्या? आप क्या कहोगे? नहीं हो सकता। पर ऐसा सुनने में आता है कि मूक होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवरी गहन।
पहले क्या है? अच्छा, जासो उस श्लोक है, मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद। तो क्या मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है? संसार में साधारणतया यही प्रसिद्धि है कि नहीं, नहीं और नहीं। पर राजर्षि परीक्षित जन्म जब हुआ तो मरे हुए थे कि जिंदे थे? आपने भागवत जी की कथा अधिकांश बाहुल्य ने सुनी, इसलिए आप तो कहोगे साहब जिंदे ही थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की। पर महाभारत काल के अनुसार परीक्षित का जन्म मृतक बालक के रूप में हुआ, और जब ये द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा बहुत रोने लग गई, कुंती मां बहुत रोने लग गई, और सुभद्रा ने, द्रौपदी ने तो छाती पीट पीट करके कृष्ण से कहा, तुम्हारे रहते हुए हमारा वंश मिट जाएगा। उस समय पांडव घर में नहीं है, पांचों के पांचों पांडव गए हैं सुमेरु पर्वत पर यज्ञ के लिए धन लेने। घर में पांडव नहीं है। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी से दौड़े हुए आए और रोती हुई माताओं को सांत्वना देकर के अपने संकल्प के बल से राजर्षि परीक्षित को भगवान ने जीवन दिया। तो चलो, ये तो भगवान का काम है, कोई और भी प्रमाण है? बोले हां है, तुलसीदास जी महाराज का, हाँ, उनकी भी कथा ऐसी आती है, उन्होंने जीवित कर दिया। तो अच्छा, सेठ जी का भी रहा, ऐसे तो बहुत फिर बहुत है। पर महाभारत के अनुसार कह रहे हैं हाँ ये संभव है। बाबा भीष्म ने कहा है संभव है, तो बड़े उत्सुक होकर के धर्मराज ने कहा बताओ। बाबा बोले टाइम हो गया, शाम को बताएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महा